अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त अब आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अल्लाह पाक की नेमतें समेटने में मशगूल होंगे। मैं अकील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी ऑन द वे। आज आपको जो भाई लाट में काम करना चाह रहे हैं, ब्रांडेड में काम करना चाह रहे हैं और कंटेनर्स मार्केट का सोचते हैं कि कंटेनर का काम हम कैसे कर सकते हैं, कंटेनर मार्केट का काम कैसे कर सकते हैं, उसमें भाईजान काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है ना अपने आप को मार्केट की समझ आनी चाहिए कि कंटेनर का माल मार्केट से कैसे ख़रीदते हैं। उसको ख़रीदने के लिए आपको मार्केट का विज़िट करना होता है। विज़िट आप अगर आप ना जाएं तो आपको डिटेल्स मुकम्मल मैं दे सकता हूं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा। वीडियो पूरी आपने देखनी है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। माल किधर से ख़रीदना है, किधर बेचना है, किस जगह से माल आपको मिलेगा, आपने कंटेनर पूरा ख़रीद सकते हैं तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा। आपने काटन ख़रीदना है तो उसकी मुकम्मल डिटेल दूंगा। एक बेल्ट होता है पूरा, ठीक है, 500-600 kg का पायलट होता है। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगा, ठीक है। मार्केट में किस तरह काम करना है, कहाँ पर काम करना है, किस जगह पे बैठ के काम करना है या मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से ऑनलाइन कैसे इसे सेल करना है, ये मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आर्ट के काम में आपको फ़ायदा भी बहुत होता है और नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना उनके लिए फ़ायदा नुकसान जो है ना, नुकसान उनको कम होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उनके लिए ये नहीं होता कि माल हमारे पास ये बेकार निकल आया या कोई चीज़ ऐसी निकल आई है जी ये हमारी सेल नहीं होगी। उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती। उनके लिए सारा माल एक जैसा ही होता है, यानी कि जो भी माल उनके पास आ जाए उनके पास सोना ही होता है। पाकिस्तान में मट्टी भी किसी के पास पड़ी है ना तो वो भी वो सेल करता है, वो भी वो बेच लेता है और वो भी उसके लिए सोना ही है। लिहाजा आपको इंशाल्लाह ताला मार्केट में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उनसे मायूस नहीं होना। आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया, आपको ये पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट है मेरे पास और किस मार्केट में सेल होगी। उसके लिए आपको मार्केटें विज़िट करनी होती हैं। मार्केटें आपके पास विज़िट नहीं होती, सोर्स आपके पास मौजूद नहीं होते, आपके पास चीज़ मौजूद होती है, सही जगह पर सेल जहाँ पर करनी है वहाँ पर आप जाते नहीं होते। लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि हीरे की अंगूठी हीरे वाली दुकान पे बिकेगी और सोने वाली सोने की दुकान पे बिकेगी। आप क्या करते हैं कि हीरे वाली अंगूठी जो है ना सोने वाली दुकान पे बेचने जाते हैं तो आपको उसका रेट जहाँ पे 20,000 लगना होता है वहाँ पे 3,000 लग रहा होता है। इसी तरह लाट का काम भी यही चीज़ है। लाट के काम में आपको जो पायलट होता है एक 600, 500 या 400 kg का, वो आप अगर इकट्ठा उठाते हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 500-600 kg का पायलट और कोई बंदा ख़रीद सकता है, या अगर जो न्यू बंदे फ्रेश काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो काटन से शुरू करें। वो पायलट 500-600 का ना ख़रीदें, 500-600 kg का ना ख़रीदें। वो सिर्फ 10-15 या 20-50 kg से काम शुरू करें। ये अगर कोई बंदा 20-50 kg से काम शुरू करना चाहता है तो वो लाहौर की मार्केट दरोगे वाला से भी माल ले सकता है, कंटेनर मार्केट, चमड़ा मार्केट, फिर उधर आप चले जाएं, 1-2 शॉप्स वगैरह हैं एमए कॉलेज के पास। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटेनर्स का काम करते हैं। इन 2-4 जगहों पे आप विज़िट करें। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का माल मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत सी प्रोडक्ट जो फेलियर होती हैं या नीलाम होकर दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आई होती हैं, ये चीज़ें सब आपको ये पाकिस्तान के अंदर से मौजूद मिल जाएंगी। जो लोग कराची से हैं वहाँ पर कराची कासम पोर्ट से आप, क्योंकि पोर्ट तो हमारे मुल्क में एक ही है, तो वहाँ से मिल सकता है। वहाँ पे कंटेनर जितना होता है, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। कंटेनर मार्केट से मिल जाएगा कराची से। तो ये मार्केटें आप विज़िट करें। यहाँ पर आप अगर कंटेनर का काम कर रहे हैं या आपकी कोई शॉप है छोटी मोटी, आप सोच रहे हैं मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ जो ना लाट के काम में, ब्रांडेड काम में, तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सारा सामान मिल जाएगा, क्रॉकरी का सामान मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल जाएगा। जो भी बेकार चीज़ें होती हैं ना उनके कागज़ों में यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह के वहाँ पर नीलाम हुई होती हैं वो चीज़ें।
नीलाम कैसे होती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के या किसी बैंक वगैरह के लोन वगैरह देने होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना नीलाम कर दी जाती है और वो नीलाम होके कोई एक बंदा ख़रीद के हमारे पाकिस्तान में आ जाता है या इसी तरह अदर्स मुल्कों में चली जाती हैं। जो यूके या यूएसए वगैरह के कंटेनर होते हैं वो चाइना माल नहीं होता, वो ओरिजिनल और अच्छा माल होता है। जो चाइना के कंटेनर भी यहाँ पर फ़रोख्त होते हैं, माल फ़रोख्त होता है, वो बी कैटेगरी में होता है। बी कैटेगरी का माल जो होता है ना वो चाइना से इंपोर्ट होता है। वो हमारे तुर्कम बॉर्डर जो ये हैं कोयटा वाले या फिर मुख्तलिफ लाहौर के या फैसलाबाद के जो कंटेनर मार्केट हैं, यहाँ से आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट आप यहाँ से कंटेनर का माल आप उठाएं और अपनी शॉप में अपने शॉप कोई बना लें, तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार किराए पे आप शॉप अपने इलाके में, गांव में, सिटी एरिया में तो महंगी मिलेगी। तो गांव का इलाका है या कोई भी इलाका है जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपने घर के बाहर बना लें तो आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी आपके कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। ब्रांडेड काम ऐसा काम है। ठीक है, आप अपनी पब्लिसिटी करें, कोई भी प्रोडक्ट है ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें। फेसबुक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अपने एक वीडियो बनाएं और बना के आप रेट वगैरह सेंड करते रहें कि जी ये हमारी चीज़ 10,000 रुपये की ये चीज़ है, 2,000 की ये चीज़ है, 1,000 की ये चीज़ है। आप प्रैक्टिस करें अपने आप को ऑनलाइन में लाने की, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपने नंबर शेयर करें ऑनलाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद फेसबुक एड्स वगैरह लगती हैं, उन पर लगा दें। अगर आप अपना मार्केट में जाके विज़िट करते हैं कंटेनर मार्केट में और आपको प्रोडक्ट जो है आप क्वांटिटी से उठाते हैं, उनके पास जो एक कार्टन पड़ा होता है उसमें एक ही प्रोडक्ट क्वांटिटी से पड़ी होती है। अगर वो क्वांटिटी के हिसाब से उठाएं तो आपको वो 50 रुपये 60 रुपये पर पीस जितना माल होगा वो सारा कह देंगे कि ये उठा लें। ठीक है, वही प्रोडक्ट आपकी मार्केट के अंदर 200-250 या 300 रुपये की होगी। कंटेनर मार्केट फैसलाबाद में, लाहौर में मैं विज़िट करता रहता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अच्छा मार्जिन के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। मैं काफ़ी दफ़ा नोकिया की बैटरी वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह मार्केट में सेल करने के लिए लेके आया हूँ। तो ये चीज़ें आपको मार्केट से अच्छे रेटों पे मिल जाती हैं, कहने का मकसद। ठीक है, आप कोई भी आप अगर कंटेनर्स के जो कार्टन होते हैं वो कार्टन उठाएंगे तो वो आपको तकरीबन 500 या 600 रुपये पर केजी देंगे। 40-50 केजी का वो माल होगा, वो आप लेकर आएँ, अमेज़ॉन का प्रोडक्ट उठा लें और अपने आप को ऑनलाइन सेल करें। इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे रेटों में आपको सेल होगा। आप अगर एक चीज़ 20,000 की या 25,000 की लेकर आते हैं, वो आपकी 1.5 लाख रुपए तक सेल होगी, वो एक कार्टन का माल। ठीक है, तो क्योंकि उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट होती हैं, जो कोई 2,000 की, कोई 10,000 की, कोई 20,000 की, तो उसे आप मुख्तलिफ रेटों में सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रॉकरी का सामान या ब्रांडेड जो ये सामान होते हैं मेटल के, जैसे कि किचन एक्सेसरीज़ वगैरह, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाती है बड़े अच्छे रेटों में, केजी के रेट से मिलता है। ये कोई 200-250 रुपये केजी मिलता है और ये तकरीबन आपका 2,000-2,500 की आइटम सेल होने वाली होती है, जो 2 केजी आपको 400 या 500 में मिल जाती है। के माल में मुख्तलिफ प्रोडक्ट आती रहती हैं, आपको जिस चीज़ की समझ है वो चीज़ उठा लें। अगर आप देख के माल उठाना चाहते हैं तो वो चीज़ उठाएं जो जिस चीज़ की आपको समझ है। आपको बर्तनों की समझ है, आपको कपड़े की समझ है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ है, किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की आपको समझ है तो आप उठाएं और मार्केट में उसे सेल करें। मार्केट में सेल करने का तरीका ये है कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट है वो उसका एक एक सैंपल उठाएं और मार्केट जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर आप उनके पास चले जाएं कि उन्हें बताएं कि ये इस तरह का माल मेरे पास केजी के हिसाब से मिलेगा। तो हर शहर में 1-2 बंदे ऐसे लाजमी बैठे होते हैं, 1-2 नहीं, कोई 10-12 लोग या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो ब्रांडेड का काम कर रहे होते हैं। आप उन्हें जाके बताएं कि ये मेरे पास इतने रुपए केजी का माल है, आपको 500-600 रुपये मिला है, आप उसे 1,000 रुपये केजी भी देंगे ना, तो वो इजीली ब्रांडेड जो माल होता है वो बेहतरीन क्वालिटी का माल होता है, तो इसलिए वो मार्केट में इजीली सेल हो जाता है। ठीक है, दुकानदारों के पास विज़िट करें, दुकानदारों को बताएं ये मेरे पास चीज़ मौजूद है, वो आपसे इंशाल्लाह हाथों हाथ ख़रीद लेंगे।
तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है, जो वो जिस तरीके का आपका माल है उस प्रोडक्ट को उन इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर जाके सेल करें। क्वांटिटी से कोई चीज़ मिल रही है क्वांटिटी से उठा लें, और उठा के एक ही बंदे को कोशिश करें माल उठवा कर देने की। एक ही बंदे को आप माल उठा कर देंगे तो ये आपको 500 रुपये केजी जो माल पड़ा है 900, 800, 700, 600, 500, 1500 रुपये तक ये आपका माल इजीली एक ही बंदे को सेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट होंगी और कोई एक आधी चीज़ कोई 10,000 की भी हो सकती है, कोई 2,000 की भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह अगर वैरायटी में काम करना शुरू कर देंगे इस तरह, तो आपको कंटेनर के माल में सेल करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कंटेनर्स जितनी भी मार्केट है वो कराची में है, लाहौर में है और फैसलाबाद में है। ठीक है, बाकी मार्केटों में इन्हीं जगह से माल जाता है। रावलपिंडी हो गया, पेशावर हो गया, पेशावर कारखानों मार्केट्स वगैरह, ये जो है तुरखम बॉर्डर हो गया, चमन बॉर्डर हो गया, ये इधर से ही माल जो है ना पेशावर की तरफ और कोयटा की तरफ यहाँ से माल मिलता है। और काफ़ी माल जो है वो कराची कासम पोर्ट से मिलता है, और कासम पोर्ट से ही जितना माल है पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है वो कासम पोर्ट से ही इंटर होता है और लाहौर या फैसलाबाद तक पहुंचता है। बाकी जो है पेशावर और कोयटा की मार्केटें यहाँ पर ही बॉर्डरों के बॉर्डर से जो माल रिसीव होता है ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये नॉन कस्टम नहीं होता और ना ही ये माल जो है ना कोई चोरी का होता है। कई लोगों की बातें होती हैं जी कि ये चोरी का माल है या ब्लैक का माल है या ये नॉन कस्टम है, तो ऐसा इसमें कोई सीन नहीं होता। ये माल आप को उन्होंने ख़रीद करके आगे उसका कस्टम पे करके फिर अपने पाकिस्तान में पहुंच रहा होता है, फिर ये आपको मिलता है। लिहाजा ऐसी परेशानी वाली घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर काम करें। ठीक है, इसका हर चीज़ ड्यूटी पे करके फिर पाकिस्तान में आता है। कंटेनर का जितना माल है ये सारा ड्यूटी पे होकर, टैक्स इसका पे होकर फिर ही आता है मार्केट में। लिहाजा इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में नए कारोबार न्यू बात के साथ। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। मैं हूं अकील अब्बासी, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको डिटेल्स वगैरह मिलती रहें न्यू कारोबार की, न्यू प्रोडक्ट की, और पाकिस्तान में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करके हम अपने कारोबार में इजाफा कर सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अकील अब्बासी को इजाज़त दें।